नमस्ते दोस्तों, ये हम लोग का लास्ट वीडियो आ चुका है हमारे इस चैप्टर नंबर 2 का। और मैंने स्टार्टिंग में ही लास्ट इसलिए बोल दिया ना, लास्ट मैंने कल भी कहा था, बट वो लास्ट हमारा किस कॉन्टेक्स्ट में था? जो 20th हमारा लेक्चर था कल वाला लास्ट, मतलब वो बेसिकली चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को एंड अप करने का लास्ट कॉन्सेप्ट वीडियो था। बट जो आज मैंने कहा है फाइनली कि दिस इज़ अवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, ये मेरे लेवल पे इसको फाइनलाइज करने का लास्ट क्लास है। किस तरीके से? यहाँ मैंने लिख के रखा है PYQs को वाइंड अप करा करके। हो सकता है आज हम 2 साल का PYQ एक साथ लगवा पाए, इसके पीछे रीज़न यहाँ सब लिख के रखे हुए हैं पहले से। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है इस चैप्टर को 1 से लेके 20th लेक्चर में टिल नाउ, जहाँ डिटेल में एक एक क्वेश्चन पे काम किए हम लोग। पता भी हम कल गिन रहे थे कि मैंने कितने क्वेश्चन लगवाए हैं तुम लोग को, आउट ऑफ तुम्हारे बुक में जितने क्वेश्चन दिए उसमें से मिला के देखा जाए तो लास्ट हमारा कितना क्वेश्चन था? 48 था ना बुक में, न्यू बुक में। 48 में से नियर बाई मैं 35 प्लस क्वेश्चन लगवाए हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा होता है। तुम इतना देख सकते हो कि 2026 के PYQ में उसका वो दो प्रपोर्शन देख लो। 2026 के PYQ में चैप्टर नंबर 2 से कितने मार्क्स क्वेश्चन आया था सर? टोटल में 6 मार्क्स, मतलब टोटल 80 में 6 मार्क्स टोटल प्रपोर्शन था चैप्टर 2 का। इस साल के पेपर में 6 मार्क्स के लिए हम लोग कितना पढ़ लिए हैं? 20 दिन से पढ़ रहे हैं। तो जिनके मन में अगर ये ख्याल आ रहा है हम लोग ज़्यादा पढ़ लिए क्या या फिर बेवजह पढ़ लिए क्या, तो हम तुमको बार बार ये बात कह रहे हैं। ये मुझे डे 1 से पता था कि चैप्टर 2 में जो इसका प्रपोर्शन बहुत कम होता है। बोर्ड में देखो ना, यहाँ 6 मार्क्स का आया हुआ है इस साल पेपर में। अगर जाओ लास्ट ईयर पेपर 25 के PYQ में तो वहाँ से 4 मार्क्स का आया था। मतलब समझो कि हम लोग 20 दिन से पढ़ रहे हैं सिर्फ 4 मार्क्स पाने के लिए, ऐसा है क्या? नहीं, दरअसल बात क्या है ना कि ये पूरा चैप्टर, ध्यान दो आप, ये पूरा चैप्टर 3 में काम आएगा। एडमिशन एंड जो उसके आगे है रिटायरमेंट डेथ पढ़ाते वक्त पूरा काम आएगा। तो यहाँ का अप्रोच डायरेक्टली वहाँ हेल्प कर रहा है। तो मतलब इस चैप्टर से टू द प्रिसाइज जो तुमने 4 हेडिंग पढ़ा है, क्या क्या? हाउ टू गेट सैक्रिफाइस और गेन प्रपोर्शन इफ रेशो इज बीइंग चेंज्ड। सेकंड तुमने क्या पढ़ा जो इस चैप्टर का पार्ट था? गुडविल कैसे निकालते हैं फर्म का, सेल्फ जनरेटेड वाला, वैल्यूड वाला, जिसमें 4 मेथड पढ़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेज, कैपिटलाइजेशन। वहाँ भी 2 था, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, था ना। ये टॉपिक्स यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये टॉपिक यहाँ का ही कहलाता है अगर देखा जाए कायदे से। फिर तुमने यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ा था, रिजर्व सरप्लसेस को बांटने का तुमने तरीका सीखा था, है ना। इफ़ रेशो हैज़ बीन चेंज्ड, और नहीं बांटना है तो भी तुमने सीखा है। एक होता है बांटना, एक होता है नहीं बांटना। तो ये सब इस चैप्टर का पार्ट था। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट जो भी आते हैं इसको पढ़ के हम लोग अब यही सारा टॉपिक लेके चलेंगे चैप्टर नंबर 3 में। और ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं हम लोग ने एडमिशन चैप्टर का करीब 60 से 70% पहले से पढ़ लिया। 60-70% कंटेंट एडमिशन चैप्टर का पूरा पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में ही। तो मतलब यहाँ पे तुम ये मार्क्स मत देखो, ये तुम्हें इसलिए लिख के दिए ताकि तुमको पता तो रहे कम से कम कि चैप्टर 2 जो हमने पढ़ा टू द प्रिसाइज, वो बोर्ड के पेपर में कितने मार्क्स का था और कौन सा सवाल था। मैंने सब बातें लिख के रखा है कि जो मैंने पेपर पिकअप किया वो हमारे एरिया का है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं ना, वाराणसी के इस जोन में। तो ये कोड होता है। तो अगर तुम्हारे पास पेपर्स का लिस्ट देखोगे ना, कभी जाना CBSE वेबसाइट पे, CBSE के, वहाँ पे एक नहीं 40-50 पेपर होते हैं। सब घुमा फिरा के एक जैसे होते हैं, बहुत बदलते नहीं हैं। हमें अपने एरिया का सेट पिकअप करना होता है मेनली, तो मैंने वो पिकअप किया है। तो 671 ये सेट नंबर का वो स्टार्टिंग कोड है, जो बाद का लिखा है लास्ट में 1, ये मेरा सेट नंबर है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन 2, 4, 8, 10, 18, 20, ये तुम्हारे उस पेपर से ही मैच करेगा जिसमें ये सेट लिखा है। पेपर तुम्हारे पास है तो बढ़िया है, नहीं है तो मुझसे मांगो, भेज देंगे हम। सेम पेपर देंगे विद आंसर की के साथ, कि तुम्हें दिक्कत ना हो उसको मैच कराने में। क्लियर? अच्छा, ये तो एक बात हो गया। मैंने 26 का भी लिखा हुआ है, बट ये देखो मैंने चैप्टर 1 का लिख दिया पहले। चैप्टर 1 का जो हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट अपने चैप्टर 1 टाइम पे ना, आई थिंक 24th और 25th लेक्चर हमारा था जो PYQ बेस्ड था। मैंने कहा था कि मेरा कोशिश रहेगा इस साल एक नया एक्सपेरिमेंट करने का, कि जो चैप्टर जब पढ़ोगे, टू द प्रिसाइज अकाउंट की बात करें पहले हम, उसको उसी वक्त उसके PYQs भी लगा लो, ताकि वो जो होता है बर्डन की बाद में पढ़ लेंगे, PYQs लगा लेंगे नवंबर दिसंबर प्री बोर्ड के पहले, ये सब बेवजह है।
इट्स बेटर कि जो चैप्टर पढ़े हो उसी वक्त उसके PYQs देखो, और ज़्यादा मत देखो, 2 साल भी इनफ है एक आइडिया मिलने के लिए। तुम प्री बोर्ड के टाइम पे तुम 5 PYQ लगा लो, वो अच्छा रहेगा। और 5 भी हम तो कहते हैं कि 2-3 PYQs लगाओ 26, 25, 24 ईयर का, 2-3 सैम्पल पर लगा लो CBSE का, ये सब अच्छा है। बट 2 जब लगा लोगे ना 2 ईयर्स का, तो एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं बुक से और जो वहाँ पेपर में पूछता है क्या अलग है कि सेम है। बहुत लोग डराते हैं कि भाई पेपर हमेशा आउट ऑफ बॉक्स आ सकता है, बड़े क्लास में हो, कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना पढ़ लो कम होता है, ये सब झूठ है। अगर तरीके से पढ़े हो, सारे वैरायटीज़ कवर किए तो बिलीव मी क्वेश्चंस कभी भी आउट ऑफ बॉक्स नहीं आता है। हाँ, आता भी अगर होगा ना तो पूरे 80 में से 10-12 नंबर कैसा होता है, 70 नंबर के अप्रॉक्सीमेट पढ़ा हुआ आता है, वो भी पढ़ा होता है, 10 मार्क्स का पढ़ा हुआ आता है, बट थोड़ा सा वो ट्रिकी होता है जहाँ दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम वही तुम्हें दिखाने वाले हैं कि जो हमने पढ़ा है, अगर हम इसकी बात करें इस साल की PYQ का चैप्टर 2 का, तो वहाँ पे सिर्फ 3 सवाल था जो चैप्टर 2 से डायरेक्ट कनेक्टेड था। ठीक है, जो क्वेश्चन एडमिशन का रहा होगा वहाँ भी तुम टॉपिक चैप्टर 2 का इस्तेमाल कर रहे हो, बट वो प्योरली एडमिशन कहलाएगा। तो जब हम लोग एडमिशन पढ़ लेंगे तो वहाँ क्वेश्चन पिकअप करेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1, 7 एंड 17, ये 3 सवाल इस साल के PYQ का चैप्टर 2 का डायरेक्ट कनेक्टेड था। और मार्क्स गिन लो, 1 और 7 कितने मार्क्स का है, 1-1 मार्क्स का है, एंड 17 कितने मार्क्स का है, तो गिनो कितना होगा, 1 नंबर 3 कितना हो गया, मैंने गलत लिख दिया है, इसे 5 कर लो। समझ सकते हो 5 नंबर सिर्फ है चैप्टर 2 से, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कितने मार्क्स का है। तुम क्वेश्चंस के वो देखो स्टैंडर्ड लेवल, हम लोग ने इससे 10 गुना ज़्यादा पढ़ा है लेवल ऑफ क्वेश्चन के लेवल पे देखा जाए तो। एंड यहाँ पे सिंपल पूछता है। अब ज़्यादा टाइम और वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मेरे पास पेपर है, मैंने सब लिख के रखा है तुम्हारे लिए, तुम लोग सीधा जंप करेंगे उन्हीं क्वेश्चन सीधा। पेपर में पूरा 80 मार्क्स पेपर है हमारे पास, 80 मार्क्स का कोड लिखा हुआ है। हमें सारे सवाल नहीं पिकअप करने हैं, जो चैप्टर पढ़ लिए, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट मंथ चैप्टर 1 पढ़ा था, तो हमने फिर 26 का जब पिकअप किया था PYQ, तो वहाँ से मैंने ये सवाल पिकअप किया था, क्वेश्चन 2, 4, 8, 10, 18, 20, ये सब चैप्टर 1 क्वेश्चंस थे, जो टोटलिटी में 10 मार्क्स कवर कर रहा था तुम्हारे इस साल के बोर्ड के पेपर में। हम लोग ने 1 महीना और संघर्ष करके पढ़ के 5 मार्क्स का और पढ़ लिया अप्रॉक्सीमेट, मतलब 15 मार्क्स का तुमने कंटेंट पढ़ा 2 महीने मिला करके। ये 15 मार्क्स हर साल ऐसा का जरूरी नहीं है, क्या पता 15 का 14 हो जाए, 16 भी सकता है। यहाँ गिरो 7 और 4 कितना होता है, मतलब पिछले साल चैप्टर 1 to मिला करके 11 मार्क्स कवर किया था, इस साल 15 मार्क्स। तो ये फ्लक्चुएट करता है, बट ऑन एवरेज तो मान लो कि भाई 12, 13 या 14 नंबर तो रहेगा ही रहेगा चैप्टर 1 to मिला करके, जो कि ज़्यादा मार्क्स होता है, कम नहीं होता है। हम कितने बच्चों से बात करते हैं, उनके लिए 10 मार्क्स पाना बहुत पहाड़ लगता है प्री बोर्ड में। मेरे सामने एक बच्चे एग्जाम्पल है, अगर वो वीडियो देख रहा होगा तो बड़ा बुरा मानेगा। बिलीव मी, वो बच्चा स्कूल में हाफ ईयरली प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3, उसका मैंने 3 प्री बोर्ड लिया था, 4 एग्ज़ाम उसका कराया था 80 मार्क्स का, कभी भी वो 10 क्रॉस नहीं किया था 80 में से, और 26 एकदम बोर्ड में पास हुआ अभी बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आया था इस साल। तो कहने मतलब क्या है, ऐसा होता है कि उनके लिए 10 मार्क्स, मतलब वो 2 डिजिट का बेंचमार्क क्रॉस करना बड़ा उसके लिए टफ था। बार बार कहता था भाई पेपर बहुत हार्ड है, पेपर आप लोग चेक हार्ड कर रहे हैं, पढ़ाई हार्ड है, समझ नहीं आता, ये है वो है। हम कह रहे हैं वो पूरा सिलेबस ना पढ़े, पूरा सिलेबस सिर्फ वो 2 चैप्टर ढंग से पढ़ा होता, जिसे हम लोग पढ़े 2 महीने में, तो भी उसका 10 मार्क्स तो मिनिमम आता, क्योंकि 14 मार्क्स तो एवरेज मिला के दोनों होता है वो चैप्टर्स। ये होता है तुम लोग का, अगर ढंग से पढ़ो तो मार्क्स आता है। खैर अब पढ़ाई पाते हैं, तुम लोग सीधा इस पे आते हैं। मैंने पेपर पिकअप किया पहले 26 वाला, अगर टाइम बचेगा तो आज ही स्टार्ट करेंगे 25 का PYQ, बिकॉज 2 सवाल यहाँ, 3 यहाँ, 5 सवाल है, आई बिलीव हम लोग कर सकते हैं नेक्स्ट हाफ एन आवर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, पहले सवाल है, ठीक है। तो हम पिकअप कर रहे हैं पहले 26 का PYQ, और मैंने पता है जानबूझकर सवाल लिखा नहीं है बोर्ड पे, क्योंकि ऑलरेडी ये पेपर सबके पास होगा, नहीं है तो हम भेज ही देंगे। तो अब डायरेक्ट सवाल पे देखो, और क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तुम्हें भी 1 मार्क्स सवाल को जितना जल्दी लगाने का तरीका अगर सीखे हो तो लगाना चाहिए। तो हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, कोशिश करें जितना जल्दी करा सकें। हाँ, कंटेंट मेंशन करेंगे बुक बोर्ड पे, ताकि तुम्हें दिखा पाएँ कैसे सॉल्व करते हैं।
क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आंसर कराने का नहीं, तो आंसर तो हम कहीं से पा जाओगे। सीखो कैसे होता है। लिखा है द बुक्स ऑफ मेहुल एंड, ये कैसा नाम है, बरखा, ठीक है, मेहुल एंड बरखा शोड दैट दैट कैपिटल एम्प्लॉयड वॉज 6 लाख, मतलब उनका कंबाइंड में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। 2 पर्सन थे यहाँ पे, मेहुल एंड बरखा, इनका हमें कंबाइंड कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हो उसको, और दिया कितना है 6 लाख। ये हम तुम्हें क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं थोड़ा सा, ताकि तुम लोग मैच कर पाओ कि क्वेश्चन हम कौन सा पिकअप किए हैं। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट दिया है 60,000 का, और गिवन दिया है वो इसमें नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 का दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट भी दिया हुआ है यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट 20,000 दिया हुआ है। पूछ रहा है फाइंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना आएगा। देखो इतना मैंने सवाल लिख तो दिया बोर्ड पे, बट इतना कोई जरूरत नहीं था। सीधा हम लोग आंसर पे आते हैं। अब पहले सवाल ध्यान से पढ़ लो। तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, एंड पूछ क्या रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और ये बताओ कि ये आर जो ये है, जिसको हम आर भी कह सकते हैं शॉर्ट में, आर, ये जो टर्म है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये किस फॉर्मूले में आता है। यहाँ बात क्या है सुपर प्रॉफिट का ना, और यहाँ बात किया है नॉर्मल प्रॉफिट का भी। तो थोड़ा दिमाग पे जोड़ डालो कि नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट, क्या इन सब को मिला के कोई फॉर्मूला था। अब ये देखो एग्जैक्ट सेम सवाल तुम पेपर बुक से लगाए हो, ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल 1 मार्क्स का है ना, तो हम लोगों ने इस टाइप का सवाल पढ़ा है। अब वो तुम्हें तो थोड़ा समझना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में डायरेक्ट जो क्वेश्चन तुमने पढ़ा है वही एग्जाम में नहीं दिया होता है, थोड़ा सा घुमाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो रिकॉल कर पाएगा वो कर लेगा। चलो हिंट देते हैं हम, ये देखो क्या ये तुम लोग फॉर्मूला रिकॉल कर पा रहे हो कि नॉर्मल प्रॉफिट अगर तुम्हें निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ये फॉर्मूला याद आ रहा है। अब ये फॉर्मूला क्यों पिकअप किया, क्योंकि इस फॉर्मूले में ये तुम्हारे पास गिवन दिया हुआ है, ये तुम्हारे पास गिवन दिया हुआ है, ये तुमको निकालना है। तो मैथमेटिकली किसी इक्वेशन में अगर 3 टर्म्स हैं, गिनो ना, 1 2 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म में 2 टर्म गिवन हो, 1 टर्म निकालना हो, तो सफलिंग करो, सॉल्व कर पाते हो ना। तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला पिकअप किया। और ये फॉर्मूला क्यों पिकअप किया, बिकॉज इस फॉर्मूले में 2 टर्म हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल है। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे ये क्यों दिया है, फिर कौन सा टर्म, इसका काम क्या है, क्योंकि ये सवाल हमारा गलत नहीं है, तुम्हें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया है जो हमारे काम का अभी नहीं है। ये पता है कब काम आता, जब इस क्वेश्चन में कुछ और बोलता निकालने के लिए, अभी बताते क्या, बट अभी फिलहाल सॉल्व करते हैं। तो ये बताओ हमारे पास क्या क्या गिवन दिया हुआ है, ये दिया कितना 60,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख, और रेट हमको निकालना ही है। अब चाहो तो सफलिंग करके सॉल्व करो, या इट्स बेटर भाई तुम बड़े क्लास में हो, डायरेक्ट सॉल्व करना सीखो, बस काट पीट लो। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे आर कितना आ रहा है, दैट इज योर आंसर। हालांकि मैंने ऐसे सॉल्व किया है, ये सब तुमने सीखा है छोटे क्लास में, नहीं कर पा रहे हो इस तरीके से, तुम प्रॉपर वहाँ भेजो, आर को वहाँ छोड़ के तो भी आंसर नहीं पाओगे। खैर सवाल 1 नंबर का है, और ये सवाल इस साल का है। तुम देख सकते हो कि सवाल कभी भी हार्ड नहीं आता है, बस तुम लोग का जो अपना कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है कि क्या किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद था। अगर याद है तो 100% सही करेगा, कभी गलत कर ही नहीं। और टाइम कितना लगाया पता है, ये तो मैं इतना लिखा है तो टाइम लग गया। एक बच्चा सिर्फ सॉल्व अगर कर रहा होता तो इसको सॉल्व कर लेगा विदिन कुछ सेकंड्स में, 5 सेकंड 10 सेकंड, बस सवाल तो फॉर्मूला याद था तुम्हें, हाँ ना। चलो एक काम और, हम तुम्हें सॉल्व करवाने के साथ थोड़ा सा सही बट कुछ बातें एक्स्ट्रा बता देते हैं हम। ये तुम्हें क्यों दिया था, पता है क्यों, यही सवाल तुम्हारे अगले साल बोर्ड में आएगा, ऐसा है क्या। हमने यहाँ पढ़ तो लिया, तो इससे हमको इतना तो आइडिया मिल गया, क्वेश्चन आसान आता है, हार्ड बहुत नहीं आता, जो हमने पढ़ा है उसमें से ही आता है। अब सवाल है कि ये सेम क्वेश्चन अगले साल भी आएगा, बिल्कुल नहीं। तो इमेजिन करो कि अगले साल क्या कर सकता है चेंज, पता है, हिंट दे रहे सिर्फ कि इस तरह सोचा करो
क्या पता अगले साल इसका इस्तेमाल करने में आ जाए। तुमसे अगर ये क्वेश्चन में कहा होता है इसी क्वेश्चन में कि कैलकुलेट, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं, एक्स्ट्रा, ये हमारा क्वेश्चन पार्ट नहीं है, इसका आंसर था डी, ये डी ऑप्शन है। अगर यहां पे ये कहा होता कि कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ये निकालना है, अब बताओ ये कैसे निकलेगा, फिर दिमाग में जोड़ डालो। ये क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे सेम इंफॉर्मेशन से अगर एपी निकालने को कहा होता तो कैसे निकालते हैं। तो सोचो कि एपी किस फॉर्मूले में आता है जहाँ पे सुपर प्रॉफिट और एनपी भी काम आ जाए। दोनों पढ़े तो हैं, क्या था फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर्मूला था ना, यहाँ पुट कर दो। एसपी दिया है 20,000, एपी निकालना है, एनपी दिया है हमारे पास 60,000, ये छोड़ दें यहाँ पे, माइनस उधर के प्लस हो जाएगा, तो 20 + 60 कितना हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, हम तुमको ये नहीं कह रहे जो मैंने बताया उसको रट लो। मेरा मोटिव तुमको आंसर देने का था भी नहीं कि हाँ तुम बैठिए देखो आंसर डी आएगा। प्रोसेस सीखो और इसी प्रोसेस में चीज़ें थोड़ा सा अगर बदलेगा तो अपने माइंड को उस तरह एडजस्ट करना सीखो। आज सवाल ऐसा आया है, कल कुछ और भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता है मतलब कहने का। बट हाँ ये तो बता सकते हो ना कि भाई जो सवाल आया है क्या आउट ऑफ बॉक्स था, जो मैंने पढ़ा उससे अलग कुछ था, बिल्कुल नहीं। फॉर्मूला तुमने पढ़ाई हुआ है, अप्लाई करना जानते हो, दैट्स इट। तुमने इसे हार्ड पढ़ा है बुक की अगर बात करें तो, और वहाँ पे एग्जाम में हार्ड उतना नहीं आता है, कुछ ही हार्ड आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन 1 था ना, 7 देखो। और अगर हम 7 पे डिस्कस कर रहे हैं सीधा तो 2, 3, 4, 5, 6 वो हमारे चैप्टर 2 का नहीं था मतलब, ठीक है, पहले से मेंशन करके रखें इसीलिए। ओके 7 अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग देख के हंसोगे कि भाई ये सवाल है, बताते क्यों। देखो इतना बड़ा सवाल दिख रहा है ना, ये देखो इतना बड़ा सवाल है ना, अगर बिना सवाल पढ़े सिर्फ तुमसे इतना ही पूछते हैं वर्बल लेवल पे बिना सवाल पढ़े कि ये बताओ जरा, अगर मान लो रेशो बदल रहा है, क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है अबाउट क्या करना है रिजर्व्स के साथ, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इन द खत्म, इसका ही आंसर है। मतलब कि अगर रिजर्व दिया हुआ अवेलेबल अपीयर्ड है बैलेंस शीट में, रेशो बदल रहा है, पार्टनर्स क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिजर्व करना क्या है, तो बाय डिफॉल्ट वो रिजर्व पार्टनर से बढ़ जाते हैं इन द ओल्ड रेशियो। ये तो पता है ना, यहाँ वही पूछा था, यहाँ भी ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है कि तुमसे पूछा है सिर्फ कि रिजर्व्स को बांटना है पार्टनर्स में रेशियो बदलने के टाइम पे, तो किस में बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे। ऑप्शन दिया है न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस, गेनिंग प्रपोर्शन में, या फिर इक्वली। तो क्या आंसर लगाओगे, अब बिना सवाल कराए इसका आंसर हो गया। बट फिर भी हम तुमको सेम सवाल करवाने जा रहे हैं, बता रहे क्यों, क्योंकि इसमें जो कंटेंट दिया है वो हमारे काम का है, हम उसके थ्रू एक नया सवाल बना सकते हैं जो आगे काम आता है। आज यहाँ पूछ रहा है बताओ किस तरह से बांटेंगे, क्या बताओ, फिर कही दे कि बांट के दिखाओ, तो वो भी सीख लो। देखो क्या क्या लिखा है, देयर आर 3 पार्टनर्स, चंदन, रवि एंड महेश, 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो दिया है 5, 4 और 1। फिर इनका हमें दिया है न्यू रेशियो, दैट इज 3, 2 और 1, और दिया कितना, ये इनका है ओल्ड, ये इनका है न्यू। बाद में कह रहा है ऑन द सेम डेट देयर एग्जिस्ट अ जनरल रिजर्व 7 लाख का। यहाँ पे हमारे पास जनरल रिजर्व दिया हुआ है कितने का, 7 लाख का। अब in the books of the firm which they decided to distribute among themselves, प्रॉपर लिखा है कि वो चाहते हैं इस रिजर्व को आपस में बांटना, मेंशन है ना। तो अब ये बताओ कि अगर इस रिजर्व को आपस में बांटना चाहते हैं तो पूछ रहा है इन विच रेशियो विल द रिजर्व शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देमसेल्व्स, कि अगर इस रेशियो बांटने की बात हो ही रही है तो ये रिजर्व पार्टनर्स में जब बटेगा बिटवीन सी, आर और एम, जब इनमें बटेगा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किसमें बटेगा, ये इन द ओल्ड रेशियो। ये हम लोग न जाने कितनी बार आपस में बात करते हुए बोलते थे क्वेश्चन लगाते वक्त ना, यहाँ सवाल बन गया वही चीज़ कि बांटना होता है ओल्ड में, ये सवाल पूछ दे रहा है। मतलब इमेजिन कर लो कि बोर्ड में सीबीएसई में सवाल कहाँ से बन जाए तुम्हें खुद को नहीं पता। मतलब ये हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, कितनी बार हम बोले थे ना क्लास में पढ़ते वक्त, ये सवाल यहाँ पे बन के आ रहा है कि बांटना होता है ओल्ड में, इतने पूछ रहा है, इतना आसान।
ये सवाल कुछ वैसा बन गया कि तुमने इतना पढ़ा था कि भाई जब डीड नहीं होता है तो जो इंटरेस्ट रेट लगता है लोन पे कितना लगता है, याद है? 6%। अब वो तुम रटे हुए थे, तुमसे सॉल्व भी किया आंसर, वहाँ पे तुमसे पूछ रहा है क्या कितने रेट बढ़ता है, सिर्फ तुमसे परसेंटेज पूछ रहा है सिर्फ। कितना आसान हो गया ना। अगर बोलता है सॉल्व करो तब टाइम लगता है ना, तो यहाँ पे सॉल्व नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे सीधा पूछ रहा है बस बताओ किस में बटेगा, तो इन द ओल्ड रेशियो। अब जस्ट इमेजिन तुमसे सवाल ऐसे बोला होता है कि भाई बताओ बांटने के टाइम पे कितना पैसा इनको मिलेगा, महेश को। सवाल क्या बन गया, मैंने चेंज किया सवाल कि व्हाट अमाउंट ऑफ रिजर्व शुड बी प्रोवाइडेड टू महेश at the time of distribution of the general reserve while ratio has been changed, कि रेशियो बदला है तो महेश के हिस्से में कितना पैसा आएगा रिजर्व का। तो ये तो तुम तभी कर पाओगे जब तुम बांटोगे। तो अगर तुम्हें इस 7 लाख को बांटना है इन द ओल्ड रेशियो दैट इज 5, 4 और 1 में, तो ये बताओ इसमें महेश का कौन सा रेशियो है, लास्ट वाला कितना आएगा, 1/5, 4, 9, 1, 10। तो ये जो महेश का प्रपोर्शन है कितना है, ये ओल्ड प्रपोर्शन है महेश का 1/10, ओल्ड प्रपोर्शन ऑफ महेश। तो ठीक है, इस 7 लाख को अगर तुम्हें सिर्फ महेश चेक करना है, सिर्फ महेश का, तो 7 लाख इंटू 1/10 कर दो, कितना आ गई है, 70,000। अब ये मैंने सवाल अपने मन से बनाया है, ये तुमको आइडिया देना चाह रहे हैं। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता था कि भाई महेश कितना पाएगा, 70,000। तुम इसी तरह अगर निकालते हो आर का, आर कौन था भाई, रवि, तो रवि कितना है 4/10, तो 4/10 इंटू 7 लाख करोगे तो आएगा 2,80,000 आएगा। ऐसे अगर निकालते चंदन का कितना आता, 5/10, तो मतलब ये आता 3.5 लाख आता। तो ये बांटने का अमाउंट आया। अच्छा एक आखिरी चीज़, अगर तुमसे ये कहा होता सवाल दिया है, फिर तुमको नीचे 4 ऑप्शन दिया है ABCD करके, और पता है 4 ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तुम्हें चारों में 4 एंट्रीज दिया है और कह रहा है टैली करो कि बांटने के टाइम पे एंट्री कौन सा बना होता। तो अब जिनको एंट्री याद हो तो आराम से जज कर लेंगे फटाक देख करके, है ना, और जिनको याद नहीं हो गलत एंट्री पिकअप कर लेंगे। चलो हम लोग एंट्री सीख लेते हैं कि इस केस में अगर एंट्री बनाना होता कैसे बनता। देखो हमारा आंसर खत्म हो चुका है, इसका आंसर था ये आंसर इसका बी है कि इन द ओल्ड रेशो बटेगा। अब एक्स्ट्रा बता रहे हैं हम कि अगर तुम्हें 7 लाख को बांटना है बिटवीन द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो, तो एंट्री क्या बनता है। तो थोड़ा दिमाग पर जोड़ डालो, पहले मुझे बताओ वर्बली, ये रिजर्व किस साइड में आता है बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट के किस जगह पे आता है, लायबिलिटी। और मैंने रटवाया है कि लायबिलिटी में जो भी रिजर्व्स होते हैं वो पार्टनर्स को मिलता है। मिलने का मतलब उनको प्रोवाइड किया जाएगा, और प्रोवाइड का मतलब उनके लिए फ़ायदा है, फ़ायदा मतलब उनका कैपिटल बढ़ेगा। और जब कैपिटल बढ़ने की बात आती है तो ऑलवेज पार्टनर्स शुड बी क्रेडिटेड। तो जब इसको बांटने की बात आ रही है तो जो 3 पार्टनर्स हैं इन द जनरल एंट्री, वो कहाँ नाम लिखाएंगे उनका नाम, तो एंट्री क्या बन जाएगा 2, ठीक है जो भी लिख लो, पहले नाम लिखते हैं, 2 चंदन, 2 रवि, 2 महेश, ये तो नाम हो गया। ऊपर क्या आएगा, जनरल रिजर्व डेबिटेड 7 लाख। अब उस 7 लाख को तुमको बांट देना है इन द रेशो, कितना हमारे पास है 5, 4 और 1। जब बांटोगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा, ऊपर आएगा 3.5 लाख। हम डायरेक्टली बांट दे रहे सिर्फ 280 एंड 70। तो अगर तुमसे ये सवाल पूछता कि बांट के दिखाओ तो ऐसे बांटोगे, तुमसे पूछता है इंडिविजुअली बताओ कि किसके हिस्से में कितना अमाउंट जाएगा तो ऐसे करते, तुमसे पूछता बताओ कि किस रेशो में बांटा जाएगा तो ऐसे बांटते इन द ओल्ड रेशो। इतने पॉसिबल तुम्हारे पास इस क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट कर सकता था, इसको और भी कॉम्प्लिकेट कर सकता है बट वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, वो मतलब नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आते लास्ट सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर जो 3 नंबर का है। तो पहले इसको उतार लो, चलो अब देखो मैंने एक सवाल और लिखा है। ये सवाल पता है इस साल जब ये पेपर में आया था ना, जब मैंने पेपर में देखा था ये सवाल, एग्ज़ाम जिस दिन हुआ था उस दिन हुआ था 24 फरवरी को इस साल। तो जब मैंने ये सवाल उस दिन देखा पेपर के अंदर, तो मुझे इस बात को देख के बड़ा सुकून मिला था कि पेपर में जो क्वेश्चन अब आते हैं वो इतना हार्ड नहीं पूछते हैं चैप्टर 2 से। अदरवाइज़ याद करो तुम लोग चैप्टर 2 में ही एवरेज प्रॉफिट का कितना पढ़े थे, एडजस्टमेंट याद है सब, जो थोड़ा हार्ड पड़ता है बच्चों को भी लगाते हैं वो।
यहाँ देखो ये 3 मार्क्स का सवाल था, इतना सिंपल आया है। और सिर्फ सिंपल इस साल नहीं आया है, बीते 3-4 साल से देखोगे ना क्वेश्चंस के लेवल बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर लोगे। फुल मार्क्स भरे ना पाओ, मैं माइट भी गलत करने पे, लेकिन एक लेवल तक मार्क्स मिल जाता है। अब इस क्वेश्चन सुनो खास क्या है कि क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। हमें इसमें दिया क्या क्या है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, एसेट्स लायबिलिटीज दिया हुआ है, एंड सिंपली कह रहा है कैलकुलेट गुडविल वैल्यूड वाला बाय 2 मेथड। वी हैव डिस्कस्ड 5 मेथड्स। कौन कौन से थे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेज, एवरेज वेटेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, कैपिटलाइजेशन ऑफ। इन 5 में से तुम्हें 2 मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल निकालना है, मतलब गुडविल निकालना है, बट इन दोनों मेथड्स निकालना। कौन सा मेथड लिखा हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड सिंपल वाला। तो इन दोनों मेथड से सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है, तुम्हारे पास फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे, और गलत करो तो मार्क्स भी नहीं पाने वाले हो। मेरे पास मेरे ही मोबाइल में कॉपीज़ रखा है 2-3 बच्चों का। इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम का बच्चों ने जब क्लेम किया था सीबीएसई में कॉपीज़ को मंगवाने के लिए, तो मैंने वहाँ देखा है कि इतने आसान सवाल बच्चे नहीं कर रहे, जो मतलब जिनका कंपार्ट लग गया है, जिनका कॉपी से मंगवाए अपने पास देखने के लिए। बिलीव मी, उन बच्चों ने ये सारे सवाल भी छोड़े हैं, और उसका सिर्फ एक रीज़न रहा होगा, बताओ क्या, कि उन्हें फॉर्मूला याद नहीं रहा होगा उस मोमेंट पे। बताओ जरा कृतिका, इसका फॉर्मूला क्या था? अगर मुझे गुडविल निकालना है बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, याद नहीं आ रहा ना, इसी तरह से मैंने पूछा था। अब सोचो कि एग्जाम मोमेंट पे अगर तुम्हें गुडविल निकालना है इस मेथड से और फॉर्मूला ही याद नहीं है, कैसे कर पाओगे? और अगर तुम्हें फॉर्मूला कहीं से मिल जाए, दिमाग से मिल जाए, कहीं से किसी पूछ लिए, तब तो अटेम्प्ट कर लोगे ना 8 लेवल तक। तो यहाँ मेन सवाल क्या था कि क्या तुम्हें फॉर्मूला याद है? इधर देखो, इफ तुम्हें गुडविल निकालना है बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो फॉर्मूला क्या था गुडविल निकालने का, वैल्यूड वाला? क्या था फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। सिर्फ इतना ही फॉर्मूला है। अब जिनको ये फॉर्मूला याद था, अब देखो ये सब मैंने डिस्कस पहले से किया हुआ है कि ये होता क्या है, फॉर्मूला बना कैसे। यहाँ पे अब तुम्हारा फोकस हो फॉर्मूला बनाना चाहिए। और अगर तुम्हें निकालना है गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड, देखो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन लिखा हुआ है, दोनों फर्क है। एक होता है डायरेक्ट निकालना है गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट, और एक निकालना है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला ये था इसका। इसका फॉर्मूला क्या था, दिलाओ क्या था? गलत, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। ये बोलो पहले ना, जो तुमने कहा वो सुपर प्रॉफिट निकालने का था। मैंने क्या पूछा सिर्फ कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, सिंपली बोलो सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, सिंपल। अब तुम्हारा आखिरी काम है, तुम्हें दोनों सॉल्व करना है, और इसमें मार्क्स दिलाएगा 1.5 हो गया 3 नंबर पूरा, ठीक। तो अगर यहाँ सॉल्व करना, यहाँ सॉल्व करना, दोनों में तो कॉमन चीज़ क्या दिख रहा है? ये फॉर्मूला तुम्हें अगर याद नहीं है बेटा, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हारे लिए फिर, क्योंकि फॉर्मूला तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा एट द एंड एग्जाम के टाइम पे। नहीं दिख रहा है? अच्छा, ये तो हो गया फॉर्मूला की बात। अब इन दोनों में खास क्या है, मेरे पास एसपी होना चाहिए, सुपर प्रॉफिट। चलो यहां सॉल्व कर देते हैं। देखो बात सुनो, अगर तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करना है, कौन सा वाला पहला, इसको मानते हैं पहला, नहीं ये पहला था ना, और ये हमारा सेकंड है, ठीक। तो यहाँ सॉल्व करते हैं पहला वाला। अगर तुम्हें गुडविल निकालना है बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करके, तो फॉर्मूला क्लियर है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट। अब बस मेन दिक्कत क्या है कि क्या तुम्हारे पास एसपी का वैल्यू है इस क्वेश्चन में? नहीं। बट अब जी कह रहा था अभी श्रेयस, क्या था कि हम यहाँ पे एसपी निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट का वैल्यू। कैसे? याद करो, अभी तुमको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जब कराया था, तो वहाँ पे एक एडिशनली बताया था कि वहाँ पे क्या पता ये कह देता तुमसे कि एपी निकालो, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जो मैंने एक्स्ट्रा बताया था। तो मैंने कहा था फॉर्मूला था एसपी का ना, फॉर्मूला क्या था? एपी माइनस में
NP। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके तुम SP निकालो, दैट इज सुपर प्रॉफिट। अब देखो क्या क्या मेरे पास गिवन दिया हुआ है, AP दे दिया कितना 8 लाख, पुट करो। NP नहीं दिया है, और तुमने भी NP का फॉर्मूला डिस्कस किया था क्वेश्चन 1 बताते वक्त, जो था क्वेश्चन 1 वहाँ डिस्कस किया था ना। तो बताओ फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट बाई 100। तो इसका मैं कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नहीं दिया है। अब तुमको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना पड़ेगा। यहाँ सॉल्व कर दें क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। 60 लाख माइनस 20 लाख कितना होता है, 40 लाख। मेरे पास स्पेस नहीं है तो हम शॉर्ट में लिखे हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 60 लाख माइनस 20 लाख कितना आ गया, 40 लाख। दैट इज अवर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 40 लाख इंटू 1 जीरो कम हो गया ना। रेट हमें क्वेश्चन में दे दिया है 10%। सॉल्व करो, इसको कितना आएगा ये 8 लाख माइनस ये आएगा 4 लाख, माइनस किए तो कितना आया SP। देखो SP निकला तो कभी आंसर खत्म नहीं हुआ है। अब तुम्हें निकालना क्या है, पहला गुडविल निकालना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। फॉर्मूला ऊपर लिखा टॉप पे, SP इंटू 100 अपॉन रेट। तो SP हमारे पास 4 लाख है इंटू 100 अपॉन रेट, रेट हमारा 10% है। जब इसको सॉल्व करोगे ये तुम्हारा आएगा 40 लाख। दैट इज योर गुडविल अमाउंट। आंसर मिला लो। ओके आलिया तो ध्यान दो, सेकेंड पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट पता है क्यों तुम्हें क्वेश्चन में दोनों पार्ट दिया था, बिकॉज दोनों में ही तुम्हारा इससे काम चल जा रहा है, SP से। तुमने एक बार निकाला है ना तो वो काम आ जाएगा सेकेंड मेथड के लिए भी। तो हमने पहला पार्ट कर लिया। अब अगर तुम्हें निकालना था गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, तो फॉर्मूला क्या था, SP इंटू परचेज ईयर। तुमने SP निकाला ऊपर, ये हमारा अमाउंट SP का ही था 4 लाख इंटू परचेज ईयर क्वेश्चन में दे दिया था। मैंने कहाँ लिखा ये रहा, ये क्वेश्चन में लिखा था कि परचेज ईयर 4 कहा था, नहीं था तो 1 मान लेते हम लोग, मैंने यहाँ 4 दे दिया है। जहाँ मल्टीप्लाई कितना आ गई है 16 लाख। देखो गुडविल का अमाउंट अलग लगा रहा है क्योंकि अलग आना ही था, 2 मेथड तुम अलग पिकअप किए। सवाल 3 नंबर का है, ये तो पूरा सवाल डिस्कस किया एंड फॉर्मूला डिस्कस किया। हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो ये है। तुम इतना भी करो तो भी तुम्हारा टीचर को मार्क्स नहीं काट सकता। तो पहले से लिखो इतना, चलो अब एक सवाल और देखो। लेकिन हाँ हम लोग का ये तो पूरा हो चुका है। कहाँ गया इस साल जो PYQ था 26 वाला, चैप्टर 2 से सिर्फ 3 सवाल था, 1, 7 और 17। मैंने कोशिश किया तुम्हें वो 3 सवाल करवाने के साथ थोड़ा हिंट भी करें कि क्वेश्चंस को और कैसे मैनिपुलेट या मॉडिफाई करके पूछ सकता था। प्लस हम तुम्हें वो सिर्फ आंसर सॉल्व करवाएं ऐसा नहीं था, कोशिश की थोड़ा उसको एलेबोरेट कर बताने का भी। अब आ जाओ अपने 25 के PYQ पे कि वहाँ पे सवाल क्या पूछा हुआ है। पिछले साल 2 ही सवाल सिर्फ था इस पूरे पेपर में जो चैप्टर 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 17। 13 हमारा 1 मार्क्स का था एंड 17 हमारा 3 मार्क्स का था। और तुम्हें मैच करना कि हम लोग इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चंस कैसे यहाँ पूछे हुए थे। 13 देखो क्या लिखा है, इसमें और लगाया तो 2 पार्ट था। पहला कह रहा है 3 पार्टनर्स, हम थोड़ा डिस्कस करते हैं वर्बल लेवल पे बिकॉज 1 मार्क्स सवाल है, हो जाएगा। अनीसा, दीपा एंड चारू, 3 पार्टनर्स, नाम तो मतलब नहीं है बस याद कर लो ADC। उनका रेशो दिया है 5:3:2। अनीसा, दीपा एंड चारू, रेशो दिया है 5:3:2। दिस इज देयर ओल्ड रेशो। आगे कह रहा है उनका रेशो बदल के कितना हो गया, 2, 3 और 5 हो गया इनका न्यू रेशो। अब पूछ रहा है ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। ये फैक्ट बात है, जब रेशो बदलता है तो कोई ना कोई पार्टनर गेन करता है, कोई सेक्रीफाइस करता है, ये तो पता ही है। अब पूछ रहा है कि कौन गेन कौन सेक्रीफाइस कितने से किया होगा। इतना सिंपल है, तुम्हें सिर्फ इन दोनों क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ माइनस करना है। जब माइनस करोगे ए का तो ओल्ड माइनस न्यू,
अगर तुम्हें निकालना है सेक्रीफाइस कौन किया है या गेन कौन किया है, तो फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, और जब माइनस करते हो अगर प्लस में आ गया तो सेक्रीफाइस, और माइनस में आ गया तो क्या माइनस कर लोगे, हाँ है ना। रेशियोज माइनस करना हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सीखा था, और लास्ट क्वेश्चन वो बार बार आया था ना, तो ये तुम पे छोड़ते हैं हम। जब माइनस करोगे ना तो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा कि जो ए है मतलब अनीसा का वो 3/10 आएगा, प्लस में आएगा विच इंडिकेट सेक्रीफाइस, और डी का 0 आएगा मतलब कि नो गेन नो सेक्रीफाइस। और जब सॉल्व करोगे चारों का सी का तो इनका आएगा -3/10, तो सॉल्व करना इतना आएगा, इनका गेन आएगा। और ये जो आंसर में लिखा है देखो, जिनका नो गेन नो सेक्रीफाइस था वो एलिमिनेट कर दिया करो, तो मतलब ए का सी का सिर्फ आंसर लिखा होगा ऑप्शन में, और इसका आंसर था बुक में ऑप्शन ए। जो इसका आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा था कि अनीसा सेक्रीफाइस बाय 3/10 एंड चारू गेन बाय 3/10, इस तरह लिखा था। माइनस करना हम लोग ने अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था, पहला सवाल जो एक्सरसाइज का था, यहाँ वो पूछा हुआ है पेपर पिछले साल, और लास्ट ईयर देखो या इस साल देखो, बहुत ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन नहीं है। तुम देखो सीबीएसई माइंडसेट कैसा है कि वो तुमसे बहुत बेसिक सवाल पूछ रहे जो तुम पढ़े अपने चैप्टर के दौरान, बस तुम्हारा कितना कॉन्सेप्ट क्लियर था वो तुम देख रहे थे यहाँ पे। इसमें और भी लगा हुआ है, इस एक पार्ट इसमें और था, ये क्वेश्चन और में था, तो इसका जो और पार्ट था देखो और में क्या बोल रहा है, ये तुम्हें सॉल्व कर लेना, आई बिलीव कर लोगे। 2 पार्टनर्स हैं प्रीत एंड सरल, जिनका रेशो दिया है 3:2। प्रीत एंड, इसका और में क्या था, प्रीत एंड सरल, रेशो दिया है 3:2, दिस इज देयर ओल्ड रेशो। दे डिसाइड टू चेंज द रेशो इक्वली, तो 1:1 हो गया न्यू रेशो। तो यहाँ तो ठीक है। बाद में कह रहा है कि ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1 लाख, मतलब इस रेशो के बदलने के दौरान तुम्हें फर्म का गुडविल दिया हुआ है, कौन सा वाला, वैल्यूड वाला, कितना दिया हुआ है 1 लाख। अब देखो अगर 1 लाख का गुडविल दिया है वैल्यूड वाला, तो ये पार्टनर से बढ़ता नहीं है, मैंने बार बार कहा है जो भी फर्म का गुडविल रहता है वो बढ़ता नहीं, वो क्या होता है अल्टीमेटली वो होता है एडजस्ट, है ना। हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, फर्म के गुडविल को हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, सबसे पहले कौन गेन कौन सेक्रीफाइस किया पता लगाते हैं, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके कौन गेन और कौन सेक्रीफाइस वो पता लगा लो, वो तो सिंपल है ना। जैसे यहाँ करोगे माइनस किए थे, सेम यहाँ माइनस कर लो। जब माइनस करोगे तो चलो तो दिखाते हैं हम लोग, यहाँ कर दे सॉल्व बगल में ही। पी का कितना है, अगर पी का दिखते हो तो ओल्ड है 3/5, न्यू है 1/2, एलसीएम 10 आएगा, ये आएगा 2, तो 6 - 5 + 1/10 आ रहा है इनका आंसर पहले वाले का, विच इंडिकेट सेक्रीफाइस। एस का 2/5 - 1/2, ये आएगा 4 - 5 - 1/10, विच इंडिकेट गेन। अब बताओ कि गेन और सेक्रीफाइस के थ्रू, पता है इसमें क्या है, तुम्हें ऑप्शन में 4 एंट्री दिया है, पूछ रहा है कौन सा एंट्री सही है, तुम पहले एंट्री खुद पास कर लो। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस करता है, और एक बात और, फर्म का जो होता है गुडविल वैल्यूड का, उसका साइन क्या होता है, प्लस माइनस, बताओ। तो मतलब इस पे जो एंट्री बनना है वो क्या बनेगा, गेनिंग डेबिटेड टू सेक्रीफाइस, तो यहाँ गेनिंग कौन है, एस, तो इसका एंट्री क्या बनेगा, सरल कैपिटल कौन डेबिटेड टू प्रीत, ये तो एंट्री बन गया। इसका अमाउंट कैसे निकालोगे, जितना अमाउंट गुडविल का था उसको मल्टीप्लाई कर दो उनके गेनिंग एंड सेक्रीफाइस प्रपोर्शन से, जो कि 1/10 था, जो कि सॉल्व करने पे कितना आएगा 10,000। और ये जो हमारा आंसर आया ये मैच कर रहा है डी ऑप्शन से। अब ये सब तुमने सीखा हुआ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं किया हूँ, बट देखो क्वेश्चन कितना सिंपल तरीके से पूछ रहा है, जो हमने बुक में न जाने कितनी बार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। एक लास्ट सवाल देख लो 17 वाला।
हम इसको भी हिंट करेंगे, सिर्फ तुम लोग खुद ही कर लोगे जितना मुझे उम्मीद है। 2 पार्टनर्स दिए हैं, रंभा नाम दिया है एंड उर्वशी, जिनका रेशो दिया है 13:12 ओल्ड रेशो एंड न्यू हो गया 12:13 न्यू रेशो। तो ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, तो सिंपल है, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है। अब मेन बात आगे से, ऑन दिस डेट ऑफ चेंज देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2 लाख। देखो यहाँ पे अपीयर दे दिया है, क्या क्या अपीयर दिया है बैलेंस शीट में, क्या क्या अपीयर है, डेबिट बैलेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो दिया कितने का है 2,50,000 का, एंड 5 लाख का कंटिजेंसी रिजर्व दिया हुआ है, 5 लाख का। 2 अपीयर दिया हुआ है। अब ये बताओ कि दोनों कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये जो दिया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अगर डेबिट बैलेंस नहीं भी कहा होता तो ये जो नाम है ये कहाँ आता है, गुड, बहुत बढ़िया। ये कहाँ आता है, गधा, एसेट्स में। और ये कहाँ आता है, इतना तो पता ही ना। अब देखो क्वेश्चन में कहा क्या था करने के लिए, इसमें लिखा है दैट पार्टनर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ द बैलेंस ऑफ द एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। राइट ऑफ मतलब क्या होता है, हमें इस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस अमाउंट को बांटने के लिए कह रहा है कि इसको बांट दो। तो जब भी बांटने के लिए कभी कहेगा क्या करोगे, कहाँ का ये पार्ट है, एसेट्स का, याद करो। बांटने का मतलब ये बांटना पार्टनर्स में ना, तो एसेट्स वाले कोई भी जो नाम होते हैं, एडवर्टीजमेंट दिया होता या फिर डिफर्ड दिया होता, गुडविल अपीयर दिया होता, फिर पीएल डेबिट दिया होता, जो भी दिया होता, उन चारों को अगर बांटना है, या जो यहाँ पे दिया एक बांटना है, कैसे बांटते हो, पार्टनर्स को कहाँ लिखते हो, डेबिट में। तो जो 2 पार्टनर्स है रंभा एंड उर्वशी, तो इनको पहले कहाँ लिखोगे, तो ऐसे रंभा डेबिटेड, उर्वशी डेबिटेड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। हम तुम लोग को शॉर्ट में देते हैं सिर्फ। तो इसमें क्या हो जाएगा, रंभा डेबिटेड, उर्वशी डेबिटेड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और जो अमाउंट है 2,50,000 का, इसको बांटो इन द, किसमें बांटनी बात आ रही है तो किसमें बटेगा ये, इन द ओल्ड रेशियो। तो जो भी बांटना है लिख देना अपना। ये तुम्हारा हो गया इसका एंट्री, किस वाले का, हम सॉल्व नहीं कर रहे जानबूझ के, बिकॉज ये चीज़ें आसान है, तुम लोग कर लोगे। तो जब बांटने को कहा था, राइट ऑफ कहा था, तो बांट दिए, सिंपल एंट्री पास करके। लेकिन बस कंडीशन क्या था कि जब बांट रहे तो ये एसेट्स वाला पार्ट था, रिजर्व सरप्लस या लॉस, तो ये ऐसे बढ़ता है, पार्टनर्स डेबिट करके एंड इन द ओल्ड रेशियो। बट जो इसमें आगे लिखा है, बट डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, इसके लिए कह रहा है कि इसको मत बांटो। ये जो है ना 5 लाख का रिजर्व, इसको कह रहा है बांटना नहीं है। एक को क्या बांटना है, 20 बन गया, फिर एक कह रहा है नहीं बांटना है। अब दिमाग पर जोड़ लो, सोचो कि जिसको नहीं बांटना होता है हम क्या करते उसके लिए, ये जो प्रोसेस था ये वाला फॉलो करना पड़ेगा पूरा, जो गुडविल के लिए था प्रोसेस, वैल्यू वाला सेम प्रोसेस फॉलो करो जब नहीं बांटना है इसको। इफ़ इसको नहीं बांटना है, नॉट डिस्ट्रीब्यूट, तो क्या करोगे, सबसे पहले गेन या सेक्रीफाइस प्रपोर्शन कैलकुलेट करो। वही इस तरीके से कहाँ गया, ये रहा, माइनस करके पता लगाओ कौन गेन कौन सेक्रीफाइस किया इस रेशो बदलने से। ठीक, पता लगाने के बाद ये जो एंट्री था इसको पास करो। ये बताओ इसका साइन क्या होता है, रिजर्व का प्लस माइनस, ये होता है लायबिलिटी में ना, तो साइन क्या होता है इसका, प्लस। और एंट्री क्या बन जाएगा, गेनिंग ऊपर रहेगा, सेक्रीफाइस नीचे रहेगा, और इस तरह से अपना सॉल्व कर लेना। ये सब हम लोग ने किया हुआ है। यहाँ पे वही चीज़ें बार बार पूछा है, आउट ऑफ बॉक्स 1% नहीं था। मैंने पिकअप किए 2 साल क्वेश्चंस, ये सॉल्व करना नहीं कर पाए तो पूछना। हालांकि मुझे पता कर लोगे, बिकॉज हम तुम्हें जानबूझ कर एंडिंग आते आते थोड़ा तुम पे भी काम छोड़ रहे हैं कि तुम ट्राई करो। थोड़ा सा भी अगर हार्ड होता हम खुद करा दिए होते, बट बिलीव मी आसान है। और ये मैंने पिकअप के 2 साल का, तुम लोग अब जब पिकअप करोगे 2-3 साल का और PYQs कहीं का भी, जब क्वेश्चन कुछ भी पिकअप करो बुक का, सब पढ़ाया हुआ मिलने वाला है। चलो इतना उतार लो, और जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे होपफुली चैप्टर 3 पे मूव करेंगे, बिकॉज हम बार बार कह रहे हैं हम लोग चैप्टर 2 को 10 टाइम ज़्यादा ही पढ़ लिए हैं,
अब चैप्टर जब 3 मूव करेंगे तो वहाँ पे जो 30% नया पार्ट है उस पे काम करना होगा, बाकी तो ये पूरा वहाँ बीट कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, चलो इसको लिखो बेटा और नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते, धन्यवाद।